मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि उनको खाना है दही बड़े, तो आज मैं वही बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये इवनिंग का टाइम है, आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग से। तो दही बड़े बना रही हूँ। गर्मी तो बहुत है लेकिन वो जल्दी डिमांड करते नहीं हैं, कभी कभी करते हैं तो फिर लगता है चलो बनाया जाए। और साथ ही साथ मसूर दाल के चीले भी बनाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अपना अपना तरीका होता है सबका बनाने का। मैंने ना दोपहर में ही दालों को भिगो दिया था, फिर इसके बाद शाम को मैं इनको पीस रही हूँ। मेरी मिक्सी ना थोड़ी प्रॉब्लम करी, इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा। ये वाला जार बहुत आवाज़ करता है। बस बढ़िया से पीस लिया है। मेरे मायके में जो बनते हैं तो बिना नमक के बनते हैं ये, उसमें दही वगैरह में नमक डाला जाता है। लेकिन इधर जो बनते हैं तो इसमें लहसुन और मिर्ची डाली जाती है जब इसको हम लोग पीसते हैं। लेकिन मैंने लहसुन तो नहीं डाला क्योंकि शनिवार वगैरह होता है तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, और ये चीज़ें एक दो दिन तो चली जाती हैं। इसलिए मैंने केवल इसमें हींग डाली और डाला इसमें नमक, और इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। और हाँ, थोड़ा सा ऑयल डाला था जिससे ना ये सॉफ्ट बनते हैं। क्योंकि पुराने लोग तो कहते हैं इसको अच्छे से फेंटो, लेकिन इतना फेंटने की एनर्जी हम लोगों में तो नहीं है, मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, ना इतना पेशेंस और ना ही इतनी एनर्जी है। तो मैं ना मतलब थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ तो, और थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट इसको फ्रिज में रख दो तो बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। आप मेरी ये ट्रिक ट्राई करिएगा, जिससे भी सॉफ्ट दही बड़े नहीं बनते हैं। इन सब चीज़ों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ ही साथ इसके बाद मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था। और मसूर की दाल रखी थी मेरे पास, काफ़ी टाइम से रखी थी, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने इसको भी पीस लिया था। इसको एक चीले ना बनाऊँगी मैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना दूँगी सबके लिए। और बस बन गया है। और उसके बाद मैंने मट्ठा जो है ना, वो दादी मेरी है स्कूल में तो वो ले आती है बढ़िया शुद्ध मट्ठा, एकदम फ्रेश। गाँव के मट्ठे की बात ही अलग होती है। और ये सब हो गया तैयार। अब मैं जा रही हूँ बस इनको फ्राई करने। और जब किचन में काम करो, इस तरीके की चीज़ें बनाओ, तो किचन थोड़ा सा मैसी भी हो जाती है। तो साथ साथ उसको अरेंज भी करते जाती हूँ मैं, मतलब रखती जाती हूँ सामान अपनी जगह पर। और बस ये देखिए मैं बना रही हूँ, हाथ पे रख के बनाती हूँ। कुछ लोगों को देखा है मैंने ऐसे पकौड़ी की तरह बनाते हैं, वैसे हम लोग नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पकते नहीं है ढंग से, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो कपड़े पे रख के बनाती है। और ससुराल मैंने किसी के बने खाई ही नहीं है, आपको बताऊँ। और सबसे पहले ना मैंने दही बड़े पहले करवा चौथ पे बनाए थे अपने, जब मेरा पहला करवा चौथ पड़ा था मेरी ससुराल में। तो मेरी मम्मी जी का थोड़ा सा उनको हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो तो बना कुछ कर नहीं पाती हैं कुकिंग का काम स्पेशली, मतलब इस तरह की चीज़ें इमरजेंसी में कर देती हैं। और तो मैंने ही बनाए थे, मेरी एक किराएदार रहती थी उसकी हेल्प से बनाए थे, तो उसने इसी तरीके से बताए थे, तो मैं यही तरीका फॉलो करती हूँ, इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और साथ में मैं मट्ठा को मतलब तड़का लगाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ, क्योंकि बड़े वगैरह पकने में टाइम बहुत लग जाता है। तो मैंने सोचा जब तक ये पकेंगे तब तक मैं दही मट्ठा तैयार कर लूँगी। और ना इसको बुंदेलखंड में, मेरे मायके में कहते हैं बरे, कहा जाता है इनको, बरा, बरे या बरा जो भी। और चीनी के साथ खाए जाते हैं, बहुत यम लगते हैं। वो जो प्रॉपर दही बड़े या शादी वगैरह में मिलते हैं वो मुझे तो नहीं पसंद, मीठे मीठे पता नहीं अजीब से लगते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो इसी तरीके से देसी स्टाइल में बनते हैं। ये देखिए मेरा तड़का लग गया है, और मट्ठा कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब यम लगता है ना। और यहाँ पे ना रेड मट्ठा मिलता है, किस किस के यहाँ मिलता है रेड मट्ठा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने तो इस ससुराल में आके ही देखा कि मतलब पहले उसको जो दूध होता है ना, तो उसको खूब पका लेते हैं लोग, फिर उसका दही जमा के उसका मट्ठा बनाते हैं तो रेड रेड सा हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, ये घर के लोगों को, मेरी मम्मी को, जिठानी लोगों को बहुत अच्छा लगता है रेड वाला मट्ठा, लेकिन मुझे तो वही वाइट वाला अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे बड़े बनके तैयार होते जा रहे हैं। और फिर ये है नेक्स्ट डे इवनिंग का ब्लॉग। हम कहाँ आई हो आरू, तुम कहाँ आई हो? हाँ, मंदिर।
तो आप लोगों ने यहाँ की वाइब फील की। यहाँ इतना सुकून मिलता है, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सुकून। और मेरा बहुत दिनों से मन था इस मंदिर आने का। मैं एक बार आई थी अपनी बहन के, और मतलब कानपुर में मेरी सिस्टर रहती, वो उसके हस्बैंड और हम लोग गए थे। उसके बाद आज मैं दूसरी बार जा रही हूँ। मैं मतलब 2 संडे से हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। और मतलब इतना अच्छा सहयोग हुआ कि हम लोगों को बड़े मंगलवार को यहाँ जाने का अवसर मिला। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिया प्रसाद। और कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा मंदिर है, कौन कौन गया है इस मंदिर। और यहाँ पर फूल लिए, ऐसा मतलब एक पंडित जी बता रहे थे, मैंने मोबाइल में ही देखा कि जो फूल वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कहते हैं ना वापस आके पैसे देना, लेकिन उनको पहले ही पैसे दे के जाना चाहिए, नहीं तो उनके फूल हो जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा पैसे इनको अभी दे दो। तो जो हम लोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। और जो मंदिर था वहाँ पर अंदर ना वीडियो बनाना या फ़ोटो वोटो कुछ भी अलाउ नहीं था। जो बजरंगबली के मंदिर होते हैं ना वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले, बहुत ही नियम वाले होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की जाती हैं। फिर उसके बाद ना हम लोग निकल चुके हैं और फिर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक और मंदिर पड़ता है, जो हम लोग कभी भी कानपुर जाते हैं तो ये मंदिर पड़ता ज़रूर है, लेकिन हम लोग हमेशा नहीं जा पाते क्योंकि जल्दबाजी रहती है या कुछ भी रहता है। और मंदिर आओ तो हमेशा शुद्ध भाव से आना चाहिए, शुद्ध शरीर और शुद्ध भाव से आना चाहिए। तो ये महाराजपुर का मंदिर है, ये भी बहुत फेमस मंदिर है। कानपुर फतेहपुर एरिया के लोग तो जानते ही होंगे ये मंदिर। तो यहाँ पर भी बेसिकली तो मतलब हनुमान जी का ही मंदिर है, फिर और भी भगवान है सब, तो उनके मैंने हम लोगों ने दर्शन किए। और देखो अंधेरा भी हो गया था, थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे। कहते हैं मंदिर जाओ तो मंदिर में बैठना ज़रूर चाहिए थोड़ी सी देर। बस यहाँ पर बैठे, फिर इसके बाद थोड़ा हम लोगों ने खाया पिया, नाश्ता वगैरह किया, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी की हम लोगों ने। मतलब जो कुछ सामान लिया था, क्या लिया था, एक छोटे से नंदी बाबा हमने ख़रीदे थे पत्थर के, और त्रिशूल लिया था, क्योंकि सोच रहे हैं प्रॉपर से एक भोले बाबा का एक स्थान बनाते हैं हम लोग। मतलब शिवलिंग तो है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो इनका ये भी होने चाहिए। मेरे मायके में जो शिवलिंग है तो मेरे पापा ने चांदी के सांप उनके लिए पहना रखा है, त्रिशूल, नंदी बाबा, सारा कुछ है, तो मैंने कहा यहाँ पे भी रखते हैं। और बस इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। और देखिए कितना सुंदर आसमान हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।